गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1C का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन देखो, फिर से पढ़ दे रही हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक को सरलतम रूप में एक भिन्न में व्यक्त करना है और पार्ट 2 है आपका इसका 1.4 है और 4 के ऊपर बार है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 4 के ऊपर बार का मतलब होता है कि आगे नंबर अनगिनत है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ आप लिख दो हल, है ना। यही क्वेश्चन आप उतार लो, लेकिन हम इसको x के रूप में मान लेंगे। यानी हमारे पास हो गया x बराबर हमने लिख दिया 1.4 और 4 के ऊपर हमने लिख दिया 4 के ऊपर ये बार, है ना। ये हमारे पास हो गया। अब देखो, अब हम इसको ये x बराबर ये जो बार है इसको ख़त्म करते हैं। देखो 1.4 के बाद इस बार का मतलब होता है कि 4 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम देखो 4 बार हमने लिख दिया और यहाँ इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब ये आपके पास x बराबर हो गया 1.444। 4 बार आप लिखना तो आपके आगे वाले क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी इसको पूरा सॉल्व करने में। अब हमें क्या करना है, देखो जब 1 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार का मतलब कि इसको हम 10 से गुणा करेंगे। 2 के ऊपर बार का मतलब 100 से गुणा करोगे, है ना। तो ये यहाँ लिख दो आप कि दोनों पक्षों यानी इक्वल के इधर और इक्वल के इधर, है ना। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब हमने दोनों पक्षों में 10 से, देखो x में 10 से गुणा कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इधर देखो, जब 10 से गुणा करना होता है तो ये जो पॉइंट है आपका ये 1 नंबर शिफ्ट होगा। अगर 100 से गुणा करोगे तो ये 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे समझ लो कि 10 से गुणा करा तो हमारे पास हो गया ये देखो 1 और ये पॉइंट 1 नंबर आगे बढ़ गया, यानी इधर 14 हो गया और पॉइंट इधर देखो ये पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। अब पॉइंट के बाद फिर आप 4 नंबर ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर था ना। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास देखो, अब ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये हमने लिख दिया घटाने पर। अब देखो घटाया कैसे जाएगा ये आप रफ में समझ लो। देखो यहाँ हमारे पास हमने लिख दिया, पहले समीकरण 2 लिख दो तो 14.4444 यहाँ लिख दिया और हमारे पास ऊपर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो और ये देखो यहाँ फिर से दिख ले रहे हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमने यही पहला समीकरण 2 लिख दिया। यहाँ पर 14.444 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब समीकरण इस 1 लिख दो यहाँ पर 1 और यहाँ पर फिर देखो 444। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ तो देखो 0 0 0 0 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 4 में से 1 माइनस हुआ, बचा 3 और यहाँ 1 बचा। 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बचा क्या आपके पास 13। तो यहाँ हम लिख देंगे और यहाँ 10x में से 1x घट गया तो बचा आपके पास 9x। यहाँ लिख दो आप, ये हो गया आपके पास देखो 9x और इधर कितना आ गया 13। बस ये यहाँ देखो एक 13 बटे और ये यहाँ गुणा हो रहा है, नीचे आके भाग हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इन्होंने पूछा ना भिन्न में व्यक्त करो, तो हमने इसको भिन्न में व्यक्त कर दिया है ना। अब इसका आप पार्ट इसी वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करा दे रही हूँ आपको। देखो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है आपके पास कि 0.1 और 5 के ऊपर बार है ना। इस बार देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन बार सिर्फ 1 के ऊपर ही है, तो जिसके ऊपर बार होता है वही नंबर रिपीट होता है। फिर आप वही देखो हल और ये क्वेश्चन उतार लो, इसको हम x मान लेते हैं। x बराबर हो गया 0.15 और उसके ऊपर बार। अब बार खत्म करते हैं। देखो x बराबर 0.1 और 5 को आप रिपीट कर दो, है ना। अब 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर तक हम लेंगे, हमने इसको रिपीट कर दिया। इसको मान लो समीकरण 1। अब क्योंकि 1 के ऊपर बार है इसलिए 10 से गुणा करना है। यहाँ लिख दो दोनों पक्षों में 10 से लिख देना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, है ना। देखो हमने लिख दिया दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा देखो 10x और इधर हो जाएगा 10 से गुणा करने का मतलब ये पॉइंट आपका 1 नंबर शिफ्ट हो जाएगा। 10 का मतलब 1 नंबर शिफ्ट होगा, 100 का मतलब 2 नंबर शिफ्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 नंबर इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1.555 और एक और बढ़ा दो क्योंकि यहाँ 4 थे, हमने यहाँ भी 4 लिख दिया। इसको समीकरण 2 मान लो।
अब समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है ना। यहाँ हमने लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब घटाने के लिए आप यहाँ देख लो, समझ लो। हम समीकरण 2 देखो यहाँ लिख देंगे। हमारे पास समीकरण 2 था 1.5555 और समीकरण 1 हमारे पास कितना था, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के इधर हो गया 0, यहाँ 1 और ये 555। 5 में से 5 आपका देखो ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ 5 में से 1 बचा तो 4 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ हो गया हमारे पास 1, यानी क्या बचा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 1.4 आपके पास बचा। अब आप देखो यहाँ और यहाँ 10x में से एक x कट गया तो यहाँ बचा 9x और इधर आ गया आपके पास 1.4। अब देखो ये 4 आपको हटाना है। 4 रिमूव करने के लिए क्या करोगे, ये हमने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट थी ना, यानी पॉइंट का मतलब होता है 1 और एक डिजिट हमने 0, यानी ये हो गया 14/10 हो गया। अब ये देखो यहाँ पर नीचे x बराबर, यहाँ तो सीधे लिख दो आप 14/10 हमने लिख दिया। ये यहाँ देखो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा ना, तो डिवाइड हो गया, हमने यहाँ लिख दिया 9 इक्वल में यहाँ हो गया आपके पास 14 और 10 9 90, ये देखो कट जाएगा, 7 से आप काट दो इसको, तो हमने देखो 2 से काट दो, 2 7 14 और ये देखो 2 4 8 और 2 5 10, यानी भिन्न क्या हो गया 7/45, यही आपका भिन्न हो गया है ना। अब मैं इसका आपका फोर्थ पार्ट भी इसी वीडियो में करा दे रही हूँ बच्चों। देखो आपका फोर्थ पार्ट है 0.25, वो दोनों के ऊपर बार है ना। अभी तक आप दोनों क्वेश्चन करे, तीनों क्वेश्चन, उसमें एक के ऊपर बार था, इस बार दोनों के ऊपर बार है, हमने इसको x के रूप में रख लिया। अब बार को खत्म करते हैं, देखो x बराबर हो गया आपके पास, यहाँ पर ये इस लिख दो, देखो 0.2525 को हम रिपीट कर देते हैं, 4 बार लिख लिया, इसको समीकरण 1 मान लो। फिर यहाँ लिख देंगे समीकरण, क्योंकि देखो ये आपका 2 था ना, तो 2 के ऊपर बार था, मतलब इसको हमें 100 से गुणा करना है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो हमने लिख दिया दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने में, दोनों पक्षों मतलब इक्वल के इधर यानी x में और इधर 100 से गुणा करने का मतलब 10 से गुणा करने का मतलब 1 पॉइंट शिफ्ट होगा, 100 से गुणा करने का मतलब 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा आपका 100x और इधर हो जाएगा आपका, देखो ये 2 शिफ्ट इधर हो गया यानी इधर हो गया, तो ये आपके पास नंबर कितना आ गया, देखो ये 25, ये आपका यहाँ पॉइंट लग गया है ना, तो 25.25 और फिर इधर आप 25 ही लिख दो, क्योंकि 4 नंबर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब लिखना है आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाने के लिए आप समझ लो कि देखो यहाँ हमने ये देखो पहले समीकरण यहाँ 2 लिख देते हैं। समीकरण 2 हमारे पास था कितना, ये था आपके पास समीकरण 2, देखो 25, यहाँ 25 पॉइंट और फिर देखो 25 पॉइंट और 25 और ये हो गया, नहीं है 25 लिख दो, 25 और यहाँ फिर 25 है ना। और समीकरण 1 कितना था आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ देखो 25 और 25, ये हो गया आपके पास 25 और ये फिर 25। हमने जब इसको घटा दिया तो देखो ये तो 0 0 0 0 कट गया, ये कितना आ गया आपके पास 25 आ गया ना, पॉइंट के इधर का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यानी हमारे पास, और यहाँ ये आपके पास देखो 100 था, इसमें से हमने 1 माइनस करा तो यहाँ हो गया आपके पास 99x हो गया और इधर हो गया आपके पास, अभी हमने घटाया ना, तो घटाने के बाद इधर हो गया हमारे पास 25। अब x बराबर 25 और बटे में कितना 99, यही आपका इसका आंसर हो गया बच्चों। हाँ, अब इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे वीडियो डालते ही उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बाय बच्चों।